अभिनव, अर्चना और गगन मेघना दोनों की नई नई शादी हुई थी। अभिनव बड़ा भाई तो गगन छोटा भाई था। एक रोज उनके दोस्त उन दोनों कपल्स को अपने घर पर इनवाइट करते हैं। वो सभी तैयार होकर विवेक के घर पहुंचते हैं। आइए आइए, आप सबका मेरे घर में स्वागत है। अरे विवेक, रजनी भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो आप सबके लिए डिनर की तैयारी कर रही है, रसोई में होगी। तभी हाथ में कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स की ट्रे पकड़े रजनी बाहर आती है। ये लीजिए, पहले कुछ स्नैक्स लीजिए, फिर साथ में बैठकर बातें करेंगे। ऐसे ही उन्हें 1 घंटा बीत जाता है। अच्छा, आप सब बातें कीजिए, मैं डिनर लगा देती हूँ। भाभी रुकिए, हम भी आपकी मदद के लिए आते हैं। हाँ भाभी, चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं। अच्छा चलिए। रजनी ने सबके लिए खाने में मखनी दाल, शाही पनीर, फ्राई गोभी और दही भल्ले बनाए हुए होते हैं। उसके हाथ के बने हुए दही भल्ले सबको बहुत पसंद आते हैं, खासकर अर्चना और मेघना को। वाह, क्या कमाल के दही भल्ले बने हैं भाभी। क्या आप हमें इसकी रेसिपी शेयर करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच में बड़े जबरदस्त बने हैं। क्या थोड़े और मिलेंगे? हाँ हाँ, लो ना, मुझे भी और देना। इस तरह रजनी उन दोनों को दही भल्ले खाने को देती है, लेकिन उन दोनों की स्पीड ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद वो दोनों एक एक कर सारे दही भल्ले चट कर जाती हैं। ये देख उन दोनों के पति हैरान रह जाते हैं। फिर कुछ देर बातें करके वो सभी घर लौट आते हैं और दोनों देवरानी जेठानी अभी भी इसी बारे में बात कर रही थी। यार मेघना, कमाल के दही भल्ले थे ना। सच में दीदी, बड़ी टेस्टी थे, है ना गगन? अब हम लोगों को मिले हो तो बताए भी। सारे तो तुम दोनों ही चट कर गई, और नहीं तो क्या, ऐसे खा रही थी मानो पहली बार खाए। कोई बात नहीं, हम आपको कल ही दही भल्ले बनाकर खिलाएंगे। हाँ, इसी बहाने हम भी खा लेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, चलो अब सो जाएं, बहुत थक गए हैं। फिर सभी अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी नाश्ते में सबके लिए दही भल्ले बनाती हैं। वाह, कल रेसिपी पूछी और आज तुम दोनों ने बना भी दिया। वाह, कमाल है। सच में बहू, दही भल्ले बहुत अच्छे बने हैं। शुक्रिया माँ जी। उन सबको दही भल्ले खिलाने के बाद वो दोनों खुद खाने बैठती हैं, तो एक के बाद एक खाती ही जाती हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उन दोनों बहुओं का दही भल्ले के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उन दोनों के पति अब उनके दही भल्लों की आदत से ऊब चुके थे। ऐसे ही एक रोज, दही भल्ले जहाँ के भी खाओ अलग अलग टेस्ट ही आता है। इसका मतलब दही भल्लों को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। अरे क्या अकेले अकेले फुसफुसाया जा रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे ये क्या बहू, कल ही तो दही भल्ले बनाए थे। ओफो माँ जी, वो तो लोबिया के दही भल्ले थे और ये उड़द की दाल के हैं। मेरी ये दोनों बहुएं न दही भल्ला खिला खिला कर एक दिन मेरी जान ही ले लेंगी। अरे शादी से पहले दही भल्ले का ठेला लगाती थी क्या? बेटा मेरे लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर दो। ठीक कह रही हो माँ, हमसे भी रोज रोज नाश्ते में ये दही भल्ले नहीं खाए जाते। और नहीं तो क्या, कभी लोबिया के, कभी उड़द के दाल के, कभी मूंग के दाल के। अब तो ना ही हम ये भले खाएंगे और ना ही अपनी माँ को खाने देंगे। अपने पतियों की ये बात सुनकर दोनों बहुएं जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं। हे भगवान, हमारे पतियों को तो कुछ समझ ही नहीं आता। इनके लिए जितना भी कर लो कम है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मेघना, अगर हम अपनी पसंद का कुछ बना लेती है तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा अब रोना बंद करो, हम खा रहे हैं यार ये दही भल्ले। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। एक रोज उन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी का इनविटेशन आता है। अभिनव बेटा, गगन बेटा, शाम को तुम लोग जल्दी आ जाना, हमें विमला बुआ के बेटे की शादी में जाना है। और बहुओं तुम दोनों भी तैयार रहना। हाँ माँ जी, हम तैयार रहेंगे। शाम को वो सब पार्टी में जाते हैं और वहाँ दोनों देवरानी जेठानी सबसे पहले चाट के काउंटर पर जाती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ दही भल्ले नहीं मिलते। ये कैसी पार्टी है, यहाँ तो दही भल्ले भी नहीं है। एकदम बेकार पार्टी है। वो दोनों पेट भरकर खाना तो खा लेती हैं, लेकिन दही भल्ले नहीं मिले, इसलिए मुंह लटकाए घर आ जाती हैं। लेकिन अगले दिन वो फिर से दही भल्ले बना लेती हैं और ना चाहकर भी सबको वो खाने पड़ते हैं। लेकिन 2 दिन बाद अचानक से उनकी सास के पैरों में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। मेरे घुटने, कितना दर्द हो रहा है। अरे माँ, क्या हुआ? बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अच्छे से जानती हो ना कि माँ को घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी तुम उन्हें रोज दही के भल्ले बनाकर खिलाती हो और इतने महीनों से लगातार उनको दही खिला खिलाकर उनको इस हालत में पहुँचा दिया। हाँ, अब तो खुश होगी ना तुम दोनों। लेकिन अभिनव जी, दही तो सेहत के लिए अच्छा होता है ना, मैंने खुद पढ़ा है। अरे अच्छा, ये तो दही की पढ़ ली, लेकिन वो नुकसानदायक कितना होता है ये भी तो पता कर लेती। जोड़ों के लिए ये कितना हानिकारक होता है ये नहीं पता है। हाँ तो ठीक है ना, अब से हम माँ जी को दही नहीं देंगे, लेकिन भल्ले तो खाने को दे सकते हैं ना। और तुम दोनों तो दही भल्ले खा ही सकते हो।
अब उन दोनों को समझ आ गया था कि वो दोनों दही भल्लों के लिए भूखी हो चुकी हैं और अब उनकी ये कहानी वहीं से खत्म करनी होगी जहां से शुरू हुई थी। गगन और अभिनव फोन करके विवेक और रजनी को सारी बात बताते हैं। विवेक और रजनी ने हम चारों को एक बार फिर घर पर बुलाया डिनर के लिए। अरे वाह, फिर तो दही भल्ले खाने को मिलेंगे। वो उनके घर जाते हैं जहां रजनी उनके लिए दही भल्ले बनाकर खिलाती है, लेकिन वो उन दोनों को दही भल्ले की कटोरी में जानबूझकर मरा हुआ कॉकरोच डाल देती है, जिससे उन दोनों को उल्टी आ जाती है और वो दोनों बाथरूम में उल्टी करने चली जाती हैं। उस दिन के बाद तो उनका पूरी तरह से दही भल्ले से ध्यान हट जाता है और उस दिन के बाद से वो दोनों दही भल्ले खाना छोड़ देती हैं और अब वो दोनों कभी दही भल्ले खाने का नाम नहीं लेती।